प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो सॉइल ओरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर है सिविल वोस्टर का, सॉइल मैकेनिक्स यानी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तो कंप्लीट डिस्कशन जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो ये बुक का लिंक जो है डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू इस बुक को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। देखो, वीडियोज़ तो आपको हमारी हेल्प करेगी। अगर आप कहीं घूम रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप बुक खोलकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी ये वीडियोज़ जो है आपकी हेल्प करेगी। वहाँ पे आप बैठकर हमारी वीडियोज़ को देखकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं, वहाँ उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप बुक खोलकर पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे बुक आपको हेल्प करेगा। बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है डियर। अगर आप बुक को पढ़ते हो, समझते हो, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये बुक जो है एज ए शॉर्ट नोट्स के तौर पे है, तो आप इस बुक को जो है कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। बट फिर भी मैं आपको वीडियोज़ में पूरी चीज़ें जो है बताने और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात किया जाए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की, तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, जिन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था 1925 में, सॉइल मैकेनिक्स। इसलिए जो है सॉइल मैकेनिक्स के फादर जो है इन्हें कहा जाता है। अ सिविल इंजीनियर इज़ कंसर्न्ड मेनली विद 10 से 15 मीटर फ्रॉम टॉप क्रस्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टॉप क्रस्ट होता है उससे 10 से 15 मीटर तक ही जो है जो डेप्थ होता है उतना तक ही जो है सिविल इंजीनियर उसको मेनली कंसीडर करता है इन डीलिंग विद अ स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट, है ना। मीडियम और स्मॉल साइज जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सॉइल पार्टिकल्स कोर्सर दैन 0.075 mm आर विजुअल टू नेकेड आई। हम लोग जो है नंगी आँखों से, मतलब अपनी आँखों से जो है अगर कोई सॉइल पार्टिकल 0.075 mm से बड़ा है तभी जो है उसको देख पाएंगे। अगर उससे छोटा है तो उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। स्पेसिफिक सरफेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाई मास या वॉल्यूम। जो स्पेसिफिक सरफेस होता है वो डिफाइन किया जाता है एज ए टोटल एरिया ऑफ सरफेस ऑफ ग्रेन पर यूनिट ऑफ मास। अ स्फीयर हैज लीस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जो स्फीयर होता है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्लेट, या प्लेट है तो। इसका अगर सॉइल का फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो जो एग्जिस्टिंग रॉक है वो वेदर के एक्शन के कारण से वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, और टूटता है तो या तो वहीं पे जम जाता है या कुछ दूर कोई एजेंट के द्वारा बहा कर लेकर जाया जाता है। एजेंट से अगर बात किया जाए तो विंड, एनिमल, ग्लेशियर, वाटर, इन सभी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन आपका होता है, और कहीं ना कहीं जाकर वो जमेगा। जहाँ पे भी वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा उसके बाद डिपॉजिट होगा तो वो अपहीवल बन जाएगा। अपहीवल मतलब एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा कि धीरे 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 जमते 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 वो फिर से जो है एग्जिस्टिंग रॉक में, वो मतलब एग्जिस्टिंग रॉक के जैसा वो भी एक चट्टान भारी बड़ा एकदम जो है बन जाएगा। तो वो जो है हमारा अपहीवल से वो कन्वर्ट होता है। तो वो फिर से अपना ये जियोलॉजिकल फेज जो है आपका सॉइल के फॉर्मेशन का, ये आपका होते रहता है। इरोजन फेज अगर बात किया जाए कि इरोड कैसे होता है, तो दो तरीके का वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में जो है रिटेन्स सेम कंपोजिशन ऑफ पेरेंटल रॉक। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग रॉक था उसका जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टीज़ जब पार्टिकल टूट भी जाएगा तो भी उसमें वही प्रॉपर्टी आपका रहेगा। बल्की प्रॉपर्टीज लाइक ग्रेवल, सैंड, शेप
एंगुलर, राउंडेड, फ्लैट और इलोंगेटेड होता है। सिंगल ग्रेन पार्टिकल विदाउट बॉन्डिंग बिटवीन देम होता है, ये फिजिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में अगर बात किया जाए तो चेंज इन मिनरल कंपोजिशंस, है ना, मिनरल का जो कंपोजिशंस होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स विद हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया होता है। एग्जाम्पल क्ले, सिल्ट वगैरह जो है आपका यहाँ पे होता है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज नोन एज क्ले मिनरल, है ना, क्ले मिनरल आपका यहाँ पे जो है होता है। सॉइल्स डिपोजिटेड, एलुवियल सॉइल रिवर या रनिंग वाटर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। मैरीन सॉइल सी वाटर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। लैकुस्ट्राइन सॉइल स्टील वाटर लाइक लेक्स के कारण से में होता है, डिपॉजिटेड बाई। एलुवियल सॉइल विंड के कारण, और ग्लेशियल सॉइल या टिल्ट या ड्रिफ्ट ये आइस के द्वारा होता है। लोइस जो है ये विंड डिपॉजिट सॉइल होता है जो कि सिल्ट, और ये जनरली यूनिफॉर्म ग्रेडेशन होता है। लोइस का जो है जनरली यूनिफॉर्म ग्रेडेशंस होता है विद पार्टिकल साइज 0.01 to 0.05 mm होता है। These डिपोजिट्स हैव लो डेंसिटी, इसका जो डिपोजिट्स होता है वो लो डेंसिटी होता है, एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। when they are in wet form, when they are in wet form for loess the permeability of in vertical direction, जो permeability होता है वो vertical direction में होता है, is generally larger than that of horizontal direction, horizontal direction के कंपेरिजन में larger होता है। soil deposit due to gravity force is called tallus, जो सॉयल डिपॉजिट होता है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स उसको टल्लूस कहा जाता है, जिसको क्लूवियल भी कहा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉयल, एलुवियल सॉयल लो डेंसिटी होता है एलुवियल सॉयल का, एंड लिएबल टू लिक्विफैक्शन इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है वो एरिया में जो है हमारा एलुवियल सॉयल जो है देखने को मिलता है। ब्लैक कॉटन सॉयल रेसिड्यूअल डिपोजिट्स फॉर्म बेसाल्ट और ट्रैप रॉक्स कंटेनिंग क्ले मिनरल्स, पुअर बियरिंग कैपेसिटी जो कि 50 से 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर डेप्थ ऑफ लेयर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉयल कम है ना, सैलो है, देन रिमूव इट्स लेयर फॉर मेकिंग अ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसका जो लेयर है ना, जो डेप्थ लेयर है वो उसको रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर डेप्थ ऑफ ब्लैक कॉटन सॉयल लेयर जो है बहुत ज़्यादा है, डीप है, तो हम लोग जो है अंडर रिम्ड पाइल का जो है यूज करते हैं इन फाउंडेशन फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जनरली हम लोग जो है ब्लैक कॉटन सॉयल में रैफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। ब्लैक कॉटन सॉयल जो है हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इट्स शियरिंग स्ट्रेंथ इज एक्सट्रीमली लो, इसका जो शियरिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो है माउंट मोरिलो नाइट मिनरल से बना होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव सॉयल के नाम से भी जो है कहा जाता है। यानी ब्लैक कॉटन सॉयल जो है एक्सपेंसिव सॉयल आपका होता है। लैटेराइट सॉयल आयरन ऑक्साइड गिव्स रेड और पिंक कलर, जो आयरन ऑक्साइड होता है सॉयल में वो आपका रेड या पिंक कलर जो है प्रोवाइड कराता है। इट इज़ रेसिडुअल सॉयल जो कि फॉर्म्ड होता है आपका बेसाल्ट से, ये सॉफ्ट होता है एंड कट बाय नाइफ, यानी चाकू से आसानी से जो है काटा जाता है। डिजर्ट सॉयल इट इज़ यूनिफॉर्म इन ग्रेडेशन, डिजर्ट सॉयल जो है यूनिफॉर्म इन ग्रेडेशन होता है। एग्जांपल दून सैंड
ये नॉन प्लास्टिक और हाईली परवियस सॉइल होता है। लोएम, लोएम जो है मिक्सचर्स होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। कैलिसे ये मिक्सचर्स होता है ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का। मैरीन सॉइल, मैरीन सॉइल जो है इसका लो सियरिंग स्ट्रेंथ होता है, ओके, और हाई कंप्रेसिबल होता है। सियरिंग स्ट्रेंथ कम होता है लेकिन कंप्रेसिबल जो है ज़्यादा होता है। सॉफ्ट एंड हाईली प्लास्टिक आपका होता है। पीट, पीट जो है ये आपका ऑर्गेनिक सॉइल होता है जिसमें फाइबरस एग्रीगेट्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होता है फ्रॉम वेजिटेबल से। कहाँ से? वेजिटेबल मैटर से ये फॉर्म होता है इन एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर में। एग्जाम्पल इन स्वैप्स हाईली कंप्रेसिबल होता है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन। पीट सॉइल जो होता है ये सुटेबल नहीं होता है आपका फाउंडेशन के लिए। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट जो सॉइल होता है ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम वोल्केनिक ऐश से, और ये हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट देखने को मिलता है बेंटोनाइट सॉइल में। लिथिफिकेशन इज प्रोसेस, लिथिफिकेशन जो है एक प्रोसेस होता है बाई विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स होते हैं वो कन्वर्टेड किया जाता है इनटू कोहेरेंट सॉलिड रॉक्स ड्यू टू कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशंस एक्शन के। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होता है डिफरेंट फेजेस इन सॉइल मास के। सॉइल अगर बात किया जाए तो दो फेज होता है, एक 3 फेज और एक 2 फेज। 3 फेज को जो है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहा जाता है, और 2 फेज में जो है दो तरीके का आता है, एक फुल्ली सैचुरेटेड और एक फुल्ली ड्राई सॉइल। जो 3 फेज है इसमें आपका एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड तीनों होता है। फुल्ली सैचुरेटेड में हमारा दो कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड या वाटर, और ड्राई में सॉलिड और एयर, ये आपका होता है। यहाँ पे W जो है वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और V जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम को VS और वाटर के वॉल्यूम को VW और एयर के वॉल्यूम को VA। ठीक, अगर ड्राई कंडीशन है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। V जो है वॉइड यानी कितनी स्पेसेस हैं सॉलिड के अलावा, तो उसको जो है वॉइड कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका आ जाएगा। ठीक है, और वेट ऑफ एयर जो है वो क्या हो जाता है, 0 लेकर चलते हैं क्योंकि एयर के वेट को हम लोग जो है नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। वेट ऑफ वाटर को हम लोग कंसीडर करते हैं बट वेट ऑफ एयर को कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। इफ वॉइड एब्सेंट इन सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में वॉइड जो है नहीं है तो इट वुड नॉट बी टर्म्ड एज सॉइल, तो उसको जो है सॉइल हम लोग नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेनाइट, ये एक्वीफ्यूज रॉक आपका होता है। इफ़ वॉइड्स ऑफ सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, अगर कोई सॉइल है जिसमें पूरा का पूरा एयर से जो है वॉइड फिल्ड किया गया है तो उसको ड्राई सॉइल कहेंगे। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है ये W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के। इसका ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू WW/WS इंटू 100। जो वाटर कंटेंट है इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है, यानी W ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो जो है ये रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है वॉइड रेशियो को, VV/VS, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका लिमिट अगर बात किया जाए तो 0 से इन्फिनिटी तक होता है, यानी 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। फाइन ग्रेन सॉइल का हायर वॉइड रेशियो होगा देन कोर्स ग्रेन सॉइल के, बट साइज ऑफ वॉइड इन कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन अगर साइज बात किया जाए वॉइड्स की तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल में।
पोरोसिटी इसको एन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल, है ना। तो ए न्यू इज इक्वल टू V/V इंटू 100। इसका रेंज अगर बात किया जाए तो 0 से 100% होता है, यानी n का वैल्यू 0 से बड़ा और 100 से छोटा। ये परसेंटेज के टर्म में, अगर नॉर्मली नंबर के टर्म में बात किया जाए तो 0 से 1 के बीच में आपका होता है। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल हैविंग परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन साइज व्हेन पार्टिकल्स आर अरेंज इन, जब पार्टिकल को जो है अरेंज किया जाता है, अगर प्रिज्मोइडल एरे में अरेंज किया जा रहा है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल को, तो वॉइड रेशियो मिनिमम होगा 35% और पोरोसिटी जो है मिनिमम होगा 25.9%। और क्यूबिकल एरे में अरेंज किया जा रहा है तो ई मैक्सिमम यानी वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा 91% और पोरोसिटी मैक्सिमम होगा 47.6%। वॉइड रेशियो इज मच वेटर एज कंपेयर टू पोरोसिटी। पोरोसिटी के कंपैरिजन में वॉइड रेशियो जो है ज़्यादा वेटर है। क्यों? क्योंकि पोरोसिटी जो है ये डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, लेकिन जो वॉइड रेशियो होता है ये डिफाइन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड, है ना, सॉइल का सॉलिड का कितना वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में। तो जो वैल्यू होगा पोरोसिटी का वो लेस देन होगा वॉइड रेशियो के फॉर सेम सॉइल सैंपल के लिए। अगर सेम सॉइल सैंपल ले रहे हैं तो जो वैल्यू होगा पोरोसिटी का वो कम होगा एज कंपेयर टू वॉइड रेशियो के। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड के। तो एस इज इक्वल टू VW/VV। यहाँ पे एस का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है एट श्रिंकेज तो एस का वैल्यू 1 होगा। पार्शियली सैचुरेटेड है तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगा, और फुल्ली ड्राई सॉइल है तो एस का वैल्यू 0 होगा। सॉइल कंडीशंस एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, ड्राई सॉइल के लिए 0, ह्यूमिड सॉइल के लिए 0 से 0.25, डैम्प सॉइल के लिए 0.25 to 0.5, मॉइस्ट सॉइल के लिए 0.5 to 0.75, वेट सॉइल के लिए 0.75 to 1 एंड फुल्ली सैचुरेटेड के लिए 1 लेकर चलेंगे। एयर कंटेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो AC से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका रेंज जो है AC का यानी एयर कंटेंट का ये लाई करता है आपका विद इन 0 to 1, यानी 0 से के बराबर और बड़ा और 1 के बराबर या छोटा। परसेंटेज एयर वॉइड NA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये आपका होता है, ये आपका फॉर्मूला है। इसका रेंज जो है 0 से बड़ा या छोटा होता है और 1 से हमें 0 से के बराबर या बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। NA इज इक्वल टू होता है NE इंटू AC प्लस AC इज इक्वल टू होता है 1 और AC ग्रेटर देन NA होता है। वर्क यूनिट वेट क्या होता है? वर्क यूनिट वेट गामा T इज इक्वल टू वेट ऑफ टोटल सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम आपका होता है। ये आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो WS प्लस WW बाई VS प्लस VW प्लस VA। यूनिट की अगर बात किया जाए वर्क यूनिट वेट का तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर क्यूब या KgF पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब लेकर चलते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपका फॉर्मूला होता है WW बाई VW गामा W इज इक्वल टू।
वॉल्यूम ऑफ गामा डब्ल्यू changes with temperature, but usually we take gamma w is equal to 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हम लोग लेकर चलते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो है रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई वी एस। गामा एस इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू होता है, जहाँ पे जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होता है। ड्राई यूनिट वेट, तो ड्राई यूनिट वेट जो है रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। गामा डी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू एस बाई वी आपका होता है। हाई वैल्यू ऑफ गामा डी का वैल्यू अगर हाई है तो ए इंडिकेट करेगा मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल या डेंस सैंड को। सबमर्ज्ड या और बायोन्ट यूनिट वेट, व्हेन सॉइल इज बिलो वाटर टेबल के नीचे रहेगा, देन वायोंट फोर्स जो है एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में सॉइल सॉलिड पे, और इट्स सैचुरेटेड वेट इज डिक्रीज्ड, और उसका जो सैचुरेटेड वेट होगा वो डिक्रीज करेगा बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर के। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। सैचुरेटेड सॉइल मे और मे नॉट बी सबमर्ज्ड। जो सैचुरेटेड सॉइल है वो सबमर्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सबमर्ज सॉइल विल ऑलवेज बी सैचुरेटेड। लेकिन जो सबमर्ज सॉइल होगा वो हमेशा सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट इज इक्वल टू, ये रेशियो होता है आपका वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गामा सेट इज इक्वल टू, जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है ये यूनिट वेट होता है सॉइल का व्हेन ऑल एयर वॉइड्स इज फिल्ड विद वाटर। जब पूरा का पूरा एयर वॉइड्स फिल हो जाता है वाटर से तो उसको जो है हम लोग कहते हैं आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जी इज इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, जो कि यूनिट लेस होता है हमारा। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड को, और इसको मेजर किया जाता है एट 27 डिग्री सेल्सियस पे बाय पिग्नोमीटर। किससे? पिग्नोमीटर से। इसको जो है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका वैल्यू अगर बात किया जाए फॉर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो 2.6 से 2.75 के बीच में लाई करता है, और जी का वैल्यू जो है 1.2 टू 1.4 होता है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मिनरल कंटेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट के। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है फाइन ग्रेन्स का वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ये रेशियो होता है बल्क यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। जी एम इज इक्वल टू गामा टी बाई गामा डब्ल्यू, ये भी यूनिट लेस होता है, और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होता है वो कम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। रिलेटिव डेंसिटी, ये हमारा रेशियो कह सकते हैं, या इसे हम लोग जो है डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, या फिर गामा डी मैक्स बाई गामा डी नेचुरल इनटू गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम बाई गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है जनरली यूज किया जाता है आपका सैंडी और ग्रेवली सॉलिड के लिए।
इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाई गामा डी डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाई गामा डी मैक्सिमम। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि भाई आप निकालो, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करके आप निकाल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को। रिलेटिव डेंसिटी और क्लासिफिकेशन, अगर रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15 है तो लूज सॉइल होगा, 15 से 35 है तो लूज सॉइल होगा, 35 से 65 है तो मीडियम डेंस होगा, 65 से 85 है तो डेंस होगा, और 85 से 100 है तो वेरी डेंस आपका होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है आपके यहाँ पे दिया गया है। डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वन प्लस डब्ल्यू, वी एस जो है कैपिटल वी बाई 1 प्लस ए, एन एज इज इक्वल टू एन गुने ए सी, गामा डी इज इक्वल टू गामा टी बाई 1 प्लस डब्ल्यू, ए सी प्लस एस इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू न्यू बाई 1 माइनस न्यू, न्यू इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डी इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई गामा डब्ल्यू बाई गामा टी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी, गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए का होल इंटू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। यहाँ पे अगर बात किया जाए गामा सैचुरेटेड की तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद गामा होगा, उसके बाद उससे कम होगा गामा ड्राई, उससे कम होगा गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड अगर बात किया जाए तो वो लगभग हाफ होता है आपका गामा सैचुरेटेड के। अगर बात किया जाए क्वेश्चंस में गामा इज इक्वल टू जी पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और अगर गामा इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है लेकर चलेंगे। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का मेथड अगर बात किया जाए तो ओवन ड्राइंग मेथड होता है। ओवन ड्राइंग मेथड जो है ये मोस्ट एक्यूरेट और स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड होता है, जिसमें सॉइल सैंपल जो है डिराइव किया जाता है अंडर कंट्रोल टेम्परेचर जो कि 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 24 आवर्स के लिए, फॉर सैंड 4 to 6 आवर्स, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 24 आवर्स के लिए इन लेबोरेटरी, किसमें लेबोरेटरी में। एवं 110 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो खत्म हो जाता है। इन इट फ्री वाटर, कैपिलरी वाटर, एब्जॉर्ब वाटर जो है रिमूव्ड होता है एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं किया जाता है। पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड में क्या होता है कि एक मतलब सैंपल लेंगे जिसमें जो है हम लोग 100 ml कॉनिकल ब्रास टिप होता है जो कि आपका 6 mm डायमीटर उसका होता है, 4 सैंपल लेंगे, एक खाली रखेंगे, एक में सॉइल और रखेंगे मॉइस्ट सॉइल, और तीसरा में जो है पानी और सॉइल रखेंगे, और लास्ट में सिर्फ पानी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ना। ये तीनों का वेट कर लेते हैं कि भाई कितना कितना वेट आपका है।
जो पिक्नोमीटर मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ये यूज किया जाता है ओनली इफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल इज नोन। सॉइल सॉलिड पार्टिकल जो है वो अगर पता है तभी जो हम लोग इसका यूज करते हैं। जो पिक्नोमीटर टेस्ट है या मेथड है ये सूटेबल होता है फॉर कोहेजन लेस सॉइल के लिए, एज रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर फ्रॉम कोहेसिव सॉइल इज डिफिकल्ट, देयरफॉर W3 कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जिसके कारण से जो है W3 जो है एक्यूरेटली हम लोग जो है मेजर नहीं कर पाते हैं। सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड जो है ये रैपिड फील्ड मेथड होता है जो कि एक्यूरेट नहीं होता है बट करते हैं। सैंड बाथ इज लार्ज ओपन वेसल कंटेनिंग सैंड फील्ड टू डेप्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर और मोर, जो कि एक तरीके से आपका किया जाता है। ओके, टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड ये यूजफुल होता है फॉर रैपिड और एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए वाटर कंटेंट का, बिकॉज जो ड्राइंग होता है और जो वेइंग होता है आपका वो एक साथ किया जाता है, इसलिए ये यूजफुल होता है फॉर सॉइल्स जो कि क्विकली रीएब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को आफ्टर ड्राइंग, उसके लिए। उसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसकी मदद से भी जो है हम लोग क्या करते हैं वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। ये क्विक मेथड होता है बट नॉट सो एक्यूरेट, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसमें टाइम जो है 5 से 7 मिनट लगता है। CaC2 प्लस 2H2O फॉर्म करता है C2H2 एसिटाइलिन गैस एंड CaOH का होल 2 फॉर्म करता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है ये यूजफुल होता है इन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। जब एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब इससे वाटर कंटेंट को अगर डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इन इट अ स्केल इज कैलिब्रेटेड टू गिव वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन टोटल वेट। टोटल वेट के बेसिस पे सॉइल का ये एक्चुअल वाटर कंटेंट जो कि बेस्ड होता है सॉइल सॉलिड पे, उस पर रिकैलकुलेट इसको किया जाता है। उसके बाद है अल्कोहल मेथड। अल्कोहल मेथड से भी जो हम लोग वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, जो कि क्विक फील्ड मेथड होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड विद सॉइल कंटेनिंग कैल्शियम कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट या कैल्शियम कंपाउंड वाला कोई सॉइल है तो उसके लिए ये मेथड यूज नहीं करते हैं। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड जो है ये गिव्स वाटर कंटेंट इन सितु कंडीशन। इन सितु कंडीशन में ये जो है आपका होता है। तो ये डिटेक्टर है और ये आपका कैप्सूल है हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर इन सॉइल। जो लॉस होता है एनर्जी का बाई रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा कोबाल्ट 60 ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई हाइड्रोजन एटम ऑफ सॉइल while traveling from capsule to detector is directly proportional to, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल में प्रेजेंट होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट, यूनिट वेट का डिटर्मिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो कोर कटर मेथड, इट इज़ फील्ड मेथड। ये फील्ड मेथड होता है जो कि सुटेबल होता है फॉर सॉफ्ट फाइन ग्रेन्ड एंड क्लेई सॉइल के लिए। जो कोर कटर मेथड होता है यूनिट वेट को कैलकुलेट करने का, ये सुटेबल होता है स्टोनी ग्रेवली एंड ड्राई सॉइल के लिए। उसके बाद है दूसरा मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये फील्ड मेथड होता है यूनिट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। ये यूज किया जाता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड फॉर ग्रेवली सैंडी और ड्राई सॉइल के लिए। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जो मेथड है यूनिट वेट को कैलकुलेट करने का, ये सुटेबल होता है फॉर कोहेसिव सॉइल और पैराफिन वैक्स जो है यूज किया जाता है, मतलब सॉइल को कवर किया जाता है प्रॉपर तरीके से और उसको पानी में डाला जाता है और देखा जाता है कि भाई कितना वो रिप्लेस कर रहा है। वाटर वैलून मेथड, ये जो मेथड है इसकी मदद से भी जो हम लोग यूनिट वेट को कैलकुलेट करते हैं। इन इट जो वॉल्यूम होता है पीट का वो मेजर किया जाता है बाय कवरिंग पीट विद प्लास्टिक शीट एंड फिल्ड इट विद वाटर। Thus
जो वेट होता है वाटर का वो कैलकुलेट किया जाता है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड। रेडिएशन मेथड इट इज़ क्विक एंड कन्वीनियंट होता है ना, क्विक और कन्वीनियंट होता है। इट इज़ यूज फॉर बल्क डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है ऑफ इन सिटू सॉइल के लिए। इसमें इन सिटू सॉइल के केस में बल्क डेंसिटी को लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आज का जो सेशंस था सॉइल का वो समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।